क्या तामसिक खाने का घर पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? हमारे ऊपर तो होता है, और घर हम ही बना रहे हैं और उसमें रह भी हम ही रहे हैं. आई एम अ वेजिटेरियन एंड आई वॉजंट वेजिटेरियन बाय बर्थ. My mother did it to me. I was very young. Maybe what I vaguely remember is till 4 I used to love brain curry. मुझे taste नहीं पता, अब तो शक्ल भी नहीं पता. But I used to ask for it every day. That was my taste bud. And we used to go to गुरुद्वारे बंगला साहिब every day. My mother is a Sikh. और वहाँ पे गोल मार्केट में ये बुचर शॉप्स और नॉन वेजिटेरियन शॉप्स हुआ करती थी, तो मैं वहीं गुरुद्वारे जाते थे मेरे पेरेंट्स डेली, और मुझे डेली चाहिए होता. तो माई मदर इज़ अ वेरी वेरी सिंपल वुमन बट वेरी मेंटली एंड स्पिरिचुअली रिफॉर्म्ड. वॉट एवर आई एम टुडे probably 103% goes to my parents, you know, because बाकी तो मैं अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान क्रिएशन हूँ, बट दैट्स द ऑनेस्ट फैक्ट ऑफ इट. बट इट इज़ देयर थिंग टू इट. सो माई मदर टुक मी एज अ यंग गर्ल टू दैट बिचरी शॉप, एंड मैंने अपने सामने, मतलब इट कैनॉट गो आउट ऑफ माई आईज, वो सीन नहीं जा सकता. मैंने वो केज से मुर्गी को निकलते हुए देखा, उसको फड़फड़ाते हुए अंदर जाते हुए देखा, उसको खींच के बाहर निकालते हुए देखा. एंड आई वाज सो एनग्रॉस्ड इन लुकिंग एट इट, जैसे मेरे लिए कोई मूवी शो चल रहा है, मुझे क्या पता क्या होने वाला है. एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर लाइक, इतनी 3 फीट दूर पे ये चल रहा है, और वो मुर्गी को पकड़ कर लेकर आया और मेरे सामने खटाक करके काटा मेरे सामने. एंड आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड. एंड आई लुक्ड एट माई मदर एंड शी सेड, ये भी किसी की मम्मी थी, अब कोई तुम्हारी मम्मी को ऐसे काट के खा ले तो अभी क्या नॉनवेज खाना था. आई लाफ एट माई मदर एंड से, यू डिड नॉट डू दिस एक्सपेरिमेंट टू माई ब्रदर, यू डिड इट टू मी, एंड यू डिड इट टू मी टू द कोर लेवल वेयर मैं अपने सर्वाइवल पे के लिए भी नहीं खा सकती हूँ. मतलब अगर मुझे पता हो कि मुझे जानवर खाना है, ये मेरी लास्ट मील है, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी, मैं कहूँगी मैं घास खा लूंगी, मेरी बॉडी घास अडेप्ट कर लेगी, ये हो नहीं पाएगा, हमसे ना हो पाएगा वाली सिचुएशन हो गई है. But it happened, it did to me because God knew that what my path and my process is. I'm not against it. My daughter used to have it very regularly till 3 years. My husband used to have it till 10 years back. I never told anybody to leave. I believe that when you transform and people around you see your transformation, and your transformation is just like bulb. अब आप इस लाइट को क्या बोलोगे कि तू इधर लाइट मत डाल या इधर मत डाल, वो तो डालेगी. आप स्पॉटलाइट भी डालोगे तो बेचारी अपने पीछे भी शैडो डालेगी, पर कुछ तो डालेगी. सो व्हेन यू ट्रांसफॉर्म एंड पीपल गेट अब्जॉर्ब्ड इन दैट ट्रांसफॉर्मेशन, इट नेचुरली हैपन्स टू देम. व्हेन यू बिकम लिटिल मोर सेंसिटिव, चाहे फिर वो विराट कोहली हो या बहुत सारे अलग हॉलीवुड सेलेब्स हों, when a transformation happens through you, you understand that taste तो मांस में है ही नहीं. नहीं तो आप उस पर मसाले क्यों डालो, आप मूली जैसे काट के खा लो, आप धो और खा के दिखाओ. आप नहीं खाते हो, आप पकाते हो, आप सॉस डालते हो, आप नींबू डालते हो, आप ग्रिल करते हो, आप फ्राई करते हो. तो जब स्वाद मसालों में ही है तो सब्जी में ही डाल दो. और अगर न्यूट्रिएंट ही लेना है तो किसी भी तरीके से ले लेंगे. बैलेंस बिगाड़ने की क्या ज़रूरत है. सो तामसिक फूड इन सर्टन वे ऑफ तंत्रा हैज़ ऑल्सो बीन मेंशन्ड इन आवर शास्त्र कि देवी को बलि चढ़ी, उसका भोग लगा, बट वो क्रिया बड़ा अलग है, वो पर्पस बड़ा अलग है, वो लोग बड़े अलग हैं. वो वॉर पे जाया करते थे, तब कोई सिस्टम नहीं था सर्वाइवल का, वो जानवर ही खाने पड़ते थे. उतना टाइम नहीं होता था कि कोई फल तोड़ने जाएगा और फल तोड़ के आएगा और फलों से पेट भरेगा. उतनी एनर्जी चाहिए थी, वो तामसिक फूड चाहिए था टू फाइट एंड गेट इनटू द सिस्टम ऑफ वॉर्स. That was need. It is greed now. It is not needed anymore. But अगर आप फिर भी खा रहे हो, then so be it. क्या कह सकते हैं. जी. Next one is bedroom. और bedroom में मेरा एक बहुत specific सवाल है, the placement of mirrors. अब ये भी बहुत सारे चीज़ें देखी है और पढ़ी है और सुनी है कि आपका जो बेड है उसके एग्जैक्ट सामने मिरर नहीं होना चाहिए for many reasons. One of them is it is also a portal to get negative energies inside. I don't know how true is this. ये एक है. दूसरा, कई बार जो बेड का प्लेसमेंट होता है उस हिसाब से आपको कई बार बहुत बुरे ड्रीम्स भी आते हैं, बहुत सपने ऐसे आते हैं, कई बार नींद पूरी नहीं होती, विच अफेक्ट्स योर प्रोडक्टिविटी द नेक्स्ट डे. ये सब को ध्यान में रख के एक बेडरूम कैसे डिज़ाइन होना चाहिए फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव. देखिए, मिरर बहुत आई थिंक गॉट क्रिएटेड समवेयर बिटवीन 17th सेंचुरी में. तो
King Louis the 16th. I think, coming from a lot towards European side, the mirror civilization got very much up here and about. But उससे पहले चलते हैं कि मिरर का रोल क्या था जी. और जब शीशे नहीं हुआ करते थे तो ऐसे बहुत सारे जगहों पे मेंशन है कि श्री कृष्ण इतने खूबसूरत थे कि जब वो पानी में अपनी रिफ्लेक्शन दिया करते थे तो खुद से ही मोहित हो जाया करते थे. हेंस मोहिनी इज अनदर फॉर्म ऑफ विष्णु. सो वो इतना खुद को ही देखकर मोहित हो जाया करते थे दैट ही हैड टू ब्रिंग बैक हिज अटेंशन बैक टू इट. इट्स मेंशन. सो शीशे का रोल जो था वो जस्ट टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ था. बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट मल्टीप्लिकेशन. इट मल्टीप्लाइज थिंग. अगर आप ट्राई रूम में जाओ और 3 तरफ या 4 तरफ शीशा है तो आप अपने आप को इनफाइनाइट लेवल्स तक जाकर देख पाते हो. इट्स लाइक एंडलेस फॉर्म ऑफ यू गोइंग. हेंस मिरर हैज़ ओनली 2 थिंग्स टू डू. A, रिफ्लेक्ट एंड सेकेंड मल्टीप्लाई. तो अब बेडरूम में रिफ्लेक्शन और मल्टीप्लिकेशन का पर्पस क्या है? अब मैं आपकी वो नेगेटिव पोर्टल वाली बात पर भी आऊँगी कि इसका लॉजिकली क्या पर्पस हुआ करता था, कैसे हुआ करता था. बट अगर हस्बैंड वाइफ 2 हैं और 2 जने सो रहे हैं और सामने एक मिरर है तो एक और हस्बैंड और एक और वाइफ क्रिएट हो गए. अब इसके 2 मतलब हैं. एक थियोलॉजी एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जाती है कि भाई मैं आपका भी हस्बैंड हूँ और मैं आपका भी हस्बैंड हूँ, या मैं आपसे भी प्रेम में हूँ और मैं आपसे भी प्रेम में हूँ. इसकी दूसरी एनालॉजी ये जाती है ऑफ बीइंग हैविंग 2 डिफरेंट पर्सनालिटी एंड वी हैव मेनी डिफरेंट पर्सनालिटी. हमारे 2 नहीं होती, हमारी बहुत सारी होती है. जब हम उनको कंट्रोल कर पाते हैं तो हम शार्प पॉलिटिशियंस हो जाते हैं. जब हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम बाइपोलर या सिजोफ्रेनिक हो जाते हैं. पर होती तो है ही. सो नाउ द मिरर पार्ट वॉज टू लुक एट योर पर्सनैलिटी एंड योर रिफ्लेक्शन. नो जब हम सोते हैं और कभी कभी सोते हुए हम डेल्टा रेल्म को रीच करते हैं. दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर ब्रेन. यूजुअली हम थीटा तक ही रहते हैं जहाँ पे नो ड्रीम स्टेट होती है और हम बड़ा रिलैक्स फील करते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हम सोकर उठते हैं और ऐसे लगता है कि यार 8 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला, मैं तो अभी सोई थी. एंड यू स्टिल आर वेरी वेरी फ्रेश. दैट इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टच्ड delta level of your brain where it just regenerates, it activates everything. उसमें कई बार क्या होता है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और स्पिरिचुअलिटी इसको सोल ट्रैवल या एस्ट्रल ट्रैवल भी कहती है, जहाँ हमारी कुछ हिस्से की कॉन्शियसनेस ट्रैवल करती है. जैसे कई बार ऐसा होता है और 1-2 एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुए. कहीं कुछ घटना हो रही है और मैं यहाँ सो रही हूँ बट मुझे सुबह उठ के पता होता है कि मुझे ये पता था होने वाली है. और ये सबके साथ होती है कि ये 10 दिन बाद होने वाला है और मुझे सपने में आज दिख गया और मैं भूल गई और ये हुआ तो लगा अरे ये तो मुझे सपने में दिखा था, मतलब ये मुझे कैसे हुआ था. करेक्ट. विच साइंस ब्यूटिफुली कॉल्स इट डेजा वू. तो ये जो डेजा वू होता है, आपकी कॉन्शियसनेस ट्रैवल करी कहीं, आपके अंदर नहीं, वो आया नहीं, आप लेने गए उसको. तो जब आप ट्रैवल करते हो और जब मिरर आ जाता है तो इट्स अ डॉक्यूमेंटेड थिंग इन फ्यू बुक्स दैट वो कॉन्शियसनेस को लगता है खुद को सोए देखकर कि मैं मर गई. और कई बार वो कुछ समय तक वापस ही नहीं आती और लोग सोए सोए कोमा में चले जाते हैं. इट गोज सो इंटेंस क्योंकि आपके ब्रेन और मल्टीवर्स, अब तो यूनिवर्स नहीं बोलते, मल्टीवर्स का इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि ऐसे लगता है अरे कहाँ जानूँ और देखना आई एम अलाइव या मरे हुए ही सब कुछ पॉडकास्ट चल रहा है और मालूम नहीं पड़ रहा है. सो दिस इज सो डीप एंड इंटेंस. सो वो अटक जाता है खुद को सोए हुए देखकर इन रिफ्लेक्शन, वेयर इट जस्ट गेट्स ट्रैप्ड. ऑल्सो it is something where multiplication when you are not conscious, it's a very scary phenomena. So hence mirrors were just part of a little dresser of the queen's time, जो अफोर्ड कर सकती थी बड़ा मिरर इन अ ड्रेसर एरिया जहाँ वो तैयार होती थी. तो हम बहुत कॉन्शियस हैं, ये दिख रहा है, इधर लाल रंग लगाओ, इधर तिल लगाओ. वो कॉन्शियस है मिरर की साथ यूटिलिटी. और जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे उनके पास इतना छोटा सा होता था कॉम्पैक्ट मिरर टाइप, उसमें भी कॉन्शियसनेस चाहिए. सब देखा, काम, रोल खत्म. अब ऐसा नहीं है. अब घर में और मिरर लगाओ, डबल इफेक्ट दो, ट्रिपल इफेक्ट दो, विच इज़ फाइन. कॉन्शियसली उस डायरेक्शन में लगाओ जहाँ के इफेक्ट्स को डबल करना. पैसे की डायरेक्शन में लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल करो, क्योंकि आप कॉन्शियसली कमाओगे. सोते हुए तो नहीं कमाओगे अनलेस आप वॉरेन बफेट और कोई आपके लिए टक 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 बटन दबा रहा है. अब तो खैर हमारे लिए भी हो जाता है, बट इट वॉज अ टाइम देन. सो
It has to be in the direction where multiplication gives you happiness. Okay. And bedroom में multiplication is rarely going to give you happiness. Correct. सोते हुए तो बिल्कुल ही नहीं. बिल्कुल. और direction of the bed, is there a specific direction for that? South is the direction where चीज़ें heavy होना शुरू करती हैं from south to west. It's a natural direction जहाँ आपका cardinal clock ईजी हो जाता है और आप रिलैक्सेशन मोड में चले जाते हो. आप ऑटोमेटिकली 7 बजे के बाद ऑफिस में काम करोगे तो अरे यार यू नो. सो दैट किसी भी कंट्री में हो उसके सनसेट के हिसाब से आपका मूवमेंट चेंज हो जाएगा. सो जिस तरफ सूरज ढलने लगता है उस तरफ अगर आपका बेडरूम होता जाता है तो आप और कंफर्टेबल फील करने लग जाते हो. क्योंकि हम इस देश में हैं जहाँ पर सूरज ढलते ढलते वेस्ट भी आराम से कंफर्टेबली पहुंच जाता है. सो साउथ वेस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन इज अ ग्रेट डायरेक्शन फॉर यू टू हैव अ बेडरूम. नाउ सपोज यू डोंट हैव अ बेडरूम देयर एंड यू हैव अ बेडरूम कॉज से इट इन ईस्ट डायरेक्शन, कोई बात नहीं. आप बेडरूम के साउथ में रख दो अपना बेड. उसका भी तो कोई साउथ है, उस तरफ एक नया एंगल क्रिएट कर लो. अगर वो भी नहीं हो सकता तो आप साउथ की तरफ सर करके सो, ताकि आपकी जो पोलर मूवमेंट है, जो अर्थ का ऑर्बिट का डायरेक्शन है, जो नॉर्थ और साउथ पोल का एक्सिस है, उससे आप रिवोल्ट ना करो. आपका ब्लड फ्लो ठीक से काम करे. अब तो ये साइंस भी मानता है कि नॉर्थ की तरफ सिर करके सोते हैं तो आपका ब्लड फ्लो ऐसा हो जाता है वेयर यू फील माइग्रेन, यू फील स्ट्रेस, यू फील एंग्जाइटी. आपकी नींद अच्छी से नहीं रहती बिकॉज आप अर्थ की मैग्नेटिक वेव्स के हिसाब से चल रहे हो. अब कोई कहता है जी मेरा तो बेड नॉर्थ की तरफ ही लगा हुआ है, मैं तो नहीं सो सकता है. कोई बात नहीं, आप अपने पिल्लो को ऐसे शिफ्ट कर दो और साउथ की तरफ सिर करके सो जाओ और 15 दिन करके देखो. एक्सपेरिमेंट, ट्राई. और अगर आपको अच्छा लगने लगे तो अपने बेड के साथ में एक हेडबोर्ड और इधर क्रिएट कर लो. उधर कभी बैठ के पढ़ लो, इधर कभी सर रख के सो जाओ. जी, अपना ही तो घर है. जी. सो बेसिकली सिर साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए. करेक्ट. बिल्कुल. लिविंग रूम में अक्सर लोग, स्पेशली कोविड के बाद जब वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन हुआ है, लोग लिविंग रूम से काम करते हैं. कोई डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आपका चेयर होना चाहिए कि दिस इज गुड, कि यू आर वर्किंग, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू? अगर आपका काम ट्रेडिंग का है या अगर आपका काम आईटी का है तो आपको नॉर्थ की तरफ चेहरा कर बैठना चाहिए. आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए कि आई एम हैप्पी टू रिसीव वाइब्रेशन फ्रॉम हियर. अगर आपका काम विजडम, स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, वर्किंग ऑन अ मोर लेवल ऑफ कनेक्शंस in any field that you are working, face towards east and work. साउथ की तरफ कम कर फेस करके बोलते हैं क्योंकि इट्स अ डायरेक्शन विच ऑल्सो मेक्स यू वर्क हार्ड और आप जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं. एंड कुछ ना मिले तो आप वेस्ट की तरफ भी कर सकते हैं, बट अगेन इट मेक्स यू वर्क हार्डर. सो नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट आर द डायरेक्शन जिसकी तरफ आप चेयर तो कैसे भी घुमा सकते हो. आप कर बैठ सकते हैं. एंड आप हफ्ता ट्राई करो. एक हफ्ता ऐसे, एक हफ्ता ऐसे, एक हफ्ता उल्टा भी बैठो. ऑब्जर्व, check it out, understand how it works and then follow. और अच्छा ना लगे तो उठा के फेंक दो. ट्राई तो करो. जी. recommended is north. Correct. North, northeast and east. northeast and east. Okay. तो ऐसे से बस हल्का यू 0 डिग्री से लगभग मानिए कि आप धीरे धीरे घूमते हुए 90 डिग्री के एंगल तक घूमेंगे. जी.